हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोअर मोलर सिस में कितना ज़्यादा डीप कैविटी हो गई है और इन पेशेंट को दर्द भी है। तो कैसे इस दांत को मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके ठीक करता हूँ, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरे से मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डीप कैविटी इनके दांतों में हो गई है, जो इनके नस तक पहुँच गई है। इसलिए इस पेशेंट को पेन हो रहा है। तो इसमें बिना रूट कैनाल किए ये दांत को ठीक नहीं किया जा सकता। रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने में। सबसे पहले जानिए कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत को बचाया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है, और उस दांत को बचाया जाता है, रिपेयर किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज या इन्फेक्टेड हो गया हो। रूट कैनाल ट्रीटमेंट 4 स्टेज में होता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि कितना ज़्यादा इन्फेक्शन पल्प में फैल चुका है। दूसरा स्टेज ये है कि इन्फेक्टेड पल्प से छुटकारा पाना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेंटल मशीन की हेल्प से मैं दूध की कटिंग कर रहा हूँ, जिससे कि इन्फेक्टेड पल्प सारा साफ़ हो जाए और पल्प चैम्बर भी ओपन हो जाए। इन्फेक्टेड पल्प को जब क्लीन कर देते हैं, उसके बाद नीचे कैनाल्स होती हैं। किसी दांत में 1 कैनाल होती है, किसी दांत में 2 कैनाल्स होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती हैं। तो डिपेंड करता है कौन से टूथ में ट्रीटमेंट हो रहा है। जब कैनाल्स क्लीन हो जाती हैं तो उसी कैनाल्स के अंदर हम नया रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल प्लेस करते हैं, जिसको बोलते हैं गट्टा पट्टा। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे इसको प्लेस किया जाता है कैनाल्स के अंदर। जब सारा पेन और इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है दांत में से, तो उसी कटिंग किए हुए दांत को हम फिल कर देते हैं फिलिंग मटेरियल से और दांत को बचा लेते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि क्या रूट कैनाल बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूट कैनाल में कोई पेन नहीं होता है। सारा ट्रीटमेंट एनेस्थीसिया के अंडर में होता है और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। और रूट कैनाल से दांत को बचाया जाता है, जो हो सकता था उखाड़ना पड़ सकता था। कितने दिनों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हील हो जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट 1 हफ्ते में हो जाता है। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट पेशेंट को रहता है 2-3 दिनों के लिए, जिसके लिए डॉक्टर मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद अगर पेशेंट को 1 हफ्ते के लिए अगर बहुत तेज़ दर्द होता है, तो अपने डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करें। टूथ की कटिंग कंप्लीट करने के बाद कैनाल्स को फिर हम क्लीन करते हैं एंडोडोंटिक फाइल से, जैसा कि मैं इस पेशेंट में कर रहा हूँ। आजकल डॉक्टर कैनाल्स को क्लीन करने के लिए मशीन का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोमोटर। उसका यूज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब कराना चाहिए? जब बहुत तेज़ पेन हो रहा हो दांतों में, तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट की वजह से दांत थोड़ा सा टूट जाता है या कहीं से क्रैक हो जाता है, तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर दांत में ठंडा गर्म लग रहा हो जो टूथपेस्ट से भी ठीक ना हो, जैसे कि बहुत सारे सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट आते हैं, तब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर बहुत दिन तक दांतों के बगल का मसूड़ा, जिसको गम्स बोलते हैं, अगर उसमें सूजन आती रहती है, तो उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है। कभी कभी एक्सीडेंट की वजह से दांतों का कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डार्क पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी रूट कैनाल करके ठीक किया जा सकता है। लंबे टाइम से अगर ठंडा गर्म लग रहा है, जो कि टूथपेस्ट और माउथ वॉश से भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, जो कि सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट और माउथ वॉश आते हैं, तब हो सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। जिन दांतों में बहुत ज़्यादा सड़न हो जाती है, जो कि फीलिंग से ठीक नहीं होते, तो उस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, कैनाल साफ़ हो गई हैं। अब मैं नया रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल डाल रहा हूँ, जिसको बोलते हैं गट्टा पट्टा। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या आरसीटी 1 दिन में हो सकती है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने में 1 से 3 घंटा लगता है, कभी कभी 1 दिन में भी किया जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि टूथ की कंडीशन कैसी है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद कटिंग किए हुए टूथ को फिर से फिलिंग मटेरियल से फिल कर दिया जाता है, जैसा कि मैं इस पेशेंट में कर रहा हूँ। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद क्या क्या चीज़ नहीं करना है। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा खाना और पीना दोनों अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है वो रूट कैनाल किए हुए दांत को दिक्कत कर सकता है।
ज़्यादा चिपकने वाली चीज़ जैसे कि च्युइंगम, कैरामल्स और कैंडीज़ नहीं खाना है। ज़्यादा चबाने वाले खाने नहीं खाना है। ज़्यादा हार्ड खाने नहीं खाना है जैसे कच्चा चना और अखरोट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद कितने दिनों में क्राउन लग जाना चाहिए? जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए क्राउन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ये दांत को बहुत सारे कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। बहुत से पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कितने सालों तक चलता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल का सक्सेस रेट 95% है और कुछ केसेस में लाइफ टाइम तक चलता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद क्राउन लगाना बहुत ज़रूरी होता है रूट कैनाल की हुए टूथ पे। तो कैसे क्राउन कटिंग करते हैं मैं आपको इस वीडियो में यह भी दिखा रहा हूँ। बहुत से पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या एक्सरे से हम पता कर सकते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज़रूरी है कि नहीं टूथ में। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सरे दिखाया था इस टूथ का, कि मैक्सिमम चीज़ क्लियर हो जाती है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अगर पेशेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं कराता उस टूथ में, तो आगे चल के उस टूथ में क्या होगा? अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं कराता है तो बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड टूथ में होते हैं वो दांतों के रूट से ट्रैवल करके दांतों के साइड्स के गम्स में पहुंच जाएगा और जॉस में पहुंच जाएगा, जिसके वजह से दांत में बहुत पेन होने लगता है और दांतों के रूट्स के पास में बहुत सारा पस जमा हो जाता है, जिसको तुरंत निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि क्यों रूट कैनाल करना ज़रूरी है। फिलिंग करके भी तो दांत को ठीक किया जा सकता है। फिलिंग तब किया जाता है जब छोटी मोटी कैविटीज़ हो या छोटा मोटा टूथ डैमेज हो, तो फिलिंग पॉसिबल है। जब इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाता है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। बहुत सारे पेशेंट को क्वेश्चन होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही क्यों कराएं, दांत उखड़वा भी तो सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने का सक्सेस रेट दांत उखड़वाने से ज़्यादा बेटर है और इस ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्योंकि दांत उखड़वाने के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं जो बाद में पता चलती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन पेशेंटों में डायबिटीज़ या बीपी की बीमारी होती है, उन पेशेंटों में अगर दांत उखड़वाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। क्राउन कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद पेशेंट के अपर एंड लोअर माउथ का इम्प्रेशन लिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस पेशेंट के पहले लोअर माउथ का इम्प्रेशन लेता हूँ, फिर अपर माउथ का इम्प्रेशन लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इन पेशेंट में मैं कैप लगाते वक्त का वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैप कैसे लगाते हैं। सो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे कि और बहुत सारे नए वीडियोस लाता रहूँ। टिल देन, बाय बाय।